हेलो बेटा, आज करेंगे हम बहु राजस्व की महलवारी व्यवस्था क्या थी। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले बेटा जानते हैं हम महलवारी क्या थी, यानी महल क्या था। इसका मीन्स महल बेटा यहाँ पर मीन्स है, इसका मतलब है कि ब्रिटिश जो राजस्व दस्तावेज थे उसमें महल एक राजस्व इकाई थी जहाँ से उन्हें टैक्स मिल रहा था। यह एक गांव या गांव का एक समूह होता था, यानी एक गांव या फिर गांव के समूह को महल बोला जाता था। तो वो जो वहाँ से जो टैक्स वसूल किया जाता था उसको बोलते थे महलवारी व्यवस्था। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। देखो बेटा, 19वीं सदी की शुरुआत में ही कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों को इस बात का यकीन हो चुका था कि राजस्व बंदोबस्त में दोबारा बदलाव लाना जरूरी है। दोबारा मीन्स बेटा, क्योंकि पहले जो भू राजस्व इकट्ठा करने की जो इकाई थी वो था स्थायी बंदोबस्त, जो इतना कामगार सिद्ध नहीं हुआ, सफल नहीं हुआ बेटा। तो अब कंपनी को शासन और व्यापार दोनों चलाना था और उन खर्चों को चलाने के लिए पैसों की ज़रूरत थी, और पैसों की ज़रूरत के लिए जो स्थायी बंदोबस्त था उसमें बदलाव करना जरूरी था। और वो कैसे किया तो हम देखते हैं बेटा कि बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तरी पश्चिम प्रांत, जैसे कि आजकल यूपी प्रदेश में है ना, ज़्यादातर हिस्सा बेटा यूपी का, के लिए होल्ट मैंकेजी नामक अंग्रेज ने एक नई व्यवस्था तैयार की जिसे 1822 में लागू किया गया। मैंकेजी को विश्वास था कि उत्तर भारतीय समाज में गांव एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है और इसको बचाए रखना चाहिए। इसके आदेश पर यानी मैंकेजी के आदेश पर कलेक्टरों ने गांव-गांव का दौरा किया और जमीन की जांच की, खेतों को नापा, विभिन्न समूह के जो रीति रिवाज थे उनको दर्ज किया। गांव के एक एक खेत के जो अनुमानित जो आय थी, राजस्व था, उसको जोड़कर हर गांव या ग्राम समूह से वसूल होने वाले राजस्व का हिसाब लगाया जाता था। इस राजस्व को स्थायी रूप से तय नहीं किया गया, बल्कि उसमें समय समय पर संशोधन की गुंजाइश रखी गई, यानी टाइम के अकॉर्डिंग उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। ऐसा रखा गया कि राजस्व जो हो घटा बढ़ा सकते हैं। तो राजस्व इकट्ठा करने और उसे कंपनी को अदा करने का जिम्मा जमींदार की बजाय गांव के मुखिया को सौंप दिया गया। किसको सौंपा गया बेटा? गांव के मुखिया को, जमींदार की बजाय। पहले कौन सौंपते थे? जमींदार। लेकिन अब इसमें क्या परिवर्तन किया गया महलवारी में कि गांव के मुखिया को ये काम सौंपा गया कि वो टैक्स यहाँ से इकट्ठा करे, भू राजस्व इकट्ठा करे और कंपनी को दे। और इसी व्यवस्था को बेटा महलवारी बंदोबस्त का नाम दिया गया था। महलवारी का मतलब क्या होता है बेटा? गांव या गांव का समूह, उसको महल बोला जाता था और इसको इसलिए महलवारी बंदोबस्त का नाम दिया गया था। ये थी बेटा महलवारी व्यवस्था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बेटा। थैंक यू बेटा।